दोस्तों, बेसिक से इंग्लिश सीखने के लिए आपको ऐसे ऐसे शब्द सीखने चाहिए जो देखने में खतरनाक और हाइपर लगते हैं, लेकिन असल में इनका यूज बड़ा ही सिंपल होता है। इस एक वीडियो में मैं आपको इतनी सारी चीजें सिखाने वाला हूं कि इंग्लिश सीखना और भी आसान लगने लगेगा। मैं सुनील, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश ट्रेनर, और आप देख रहे हैं इजी इंग्लिश विद सुनील। चलो लेसन शुरू करते हैं। देखते हैं कौन सा वर्ड है पहला। फिक्स इट। फिक्स इट इसे बोलेंगे फिक्स इट। क्या मतलब होता है इसका? हल कर दिया, हल कर दिया। जैसे कि मैंने हल कर दिया, मैंने हल कर दिया। आई फिक्स इट, आई फिक्स इट। हिंदी में तो हम डायरेक्ट बोलते हैं हल कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे क्या हल कर दिया? जैसे कि मैंने समस्या हल कर दी, मैंने समस्या हल कर दी। आई फिक्स द प्रॉब्लम। आप इट की जगह पर प्रॉब्लम लिख सकते हो। उसी तरह आप इशू भी लिख सकते हो। ही फिक्स द इशू, उसने परेशानी हल कर दी। आपको डायरेक्ट बोलना है तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, ही फिक्स इट, शी फिक्स इट, दे फिक्स इट। बिना किसी चीज का नाम लिए डायरेक्ट बोलना है, आई फिक्स इट। समझे? आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते कौन सा है? टर्न इट। टर्न इट, ये टर्न का पास्ट टेंस है। टर्न इट का मतलब क्या होता है? पलट दिया, पलट दिया। डायरेक्ट बोलते हैं हम हिंदी में पलट दिया। जैसे कि मैंने पलट दिया, मैंने पलट दिया। आई टर्न इट, आई टर्न इट। हिंदी में डायरेक्ट बोलते हैं पलट दिया। अब आप सोच रहे होंगे पलट दिया, क्या पलट दिया? मैंने स्थिति पलट दी, मैंने स्थिति पलट दी। आई टर्न द सिचुएशन, आई टर्न द सिचुएशन। तो ईट की जगह पर आपको लिखना है सिचुएशन। इसके अलावा आप ऐसे भी बोल सकते हैं, उन्होंने कहानी पलट दी, उन्होंने कहानी पलट दी। दे टर्न द स्टोरी, दे टर्न द स्टोरी। डायरेक्ट बोलना है तो दे टर्न इट। ओके, नेक्स्ट कौन सा देखते हैं? हर्ड इट, इसे बोलेंगे हर्ड इट। ये हियर का पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म भी हर्ड ही होता है। तो हर्ड इट का मतलब है पता चला, पता चला। जैसे कि उसे पता चला, उसे पता चला। शी हर्ड इट, शी हर्ड इट। अभी फिर से आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि क्या पता चला? उसे एक राज पता चला, उसे एक राज पता चला। शी हर्ड अ सीक्रेट, शी हर्ड अ सीक्रेट। आपको इट की जगह पर क्या लिखना है? सीक्रेट लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। मैंने यहां पर सीक्रेट लिखा है। उसी तरह उसे पार्टी के बारे में पता चला, ही हर्ड अबाउट द पार्टी। आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, ही हर्ड इट, शी हर्ड इट, दे हर्ड इट। समझे कैसे यूज करना है हर्ड इट को? आगे बढ़े, कौन सा है? ग्रैब्ड इट, इसे बोलना है ग्रैब्ड इट। ये ग्रैब का सेकेंड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म भी ग्रैब्ड ही होता है, आखिर में लास्ट में ईडी लगा है। तो ग्रैब्ड इट का मतलब क्या होता है? लपक लिया, लपक लिया। हिंदी में तो हम डायरेक्ट बोलते हैं, इंग्लिश में पूरा बोलना पड़ता है। ही ग्रैब्ड इट, उसने लपक लिया, ही ग्रैब्ड इट। तो इसे कब यूज करना है? उसने विंडो सीट लपक ली, उसने विंडो सीट लपक ली। ही ग्रैब्ड द विंडो सीट, ही ग्रैब्ड द विंडो सीट। इट की जगह पर मैंने क्या यूज किया है? द विंडो सीट। आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो, ही ग्रैब्ड इट, ही ग्रैब्ड इट, शी ग्रैब्ड इट, दे ग्रैब्ड इट। और एक एग्जाम्पल देता हूं समझने के लिए। मैंने मौका ले लिया, मैंने अवसर ले लिया। आई ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। तो इट की जगह पर मैंने क्या लिखा है? अपॉर्चुनिटी। आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो, आई ग्रैब इट, आई ग्रैब इट। ओके, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कौन सा वर्ड है, बहुत मजेदार वर्ड है। शुक इट, शुक इट। ये शेक का पास्ट टेंस है, शुक। थर्ड फॉर्म होता है शेकन। ओके, शुक इट का मतलब क्या होता है? हिला डाला। बोलते हैं ना हिला डाला। जैसे कि इस खबर ने हिला डाला, इस खबर ने हिला दिया। द न्यूज शुक मी, द न्यूज शुक मी। हिंदी में तो हम डायरेक्ट बोलते हैं हिला डाला। इंग्लिश में हमें पूरा सेंटेंस लिखना होता है। अभी इस सेंटेंस में आपको इट की जगह पर मी लिखना है, स्पेशली इस सेंटेंस में। ओके, खुद के लिए यूज कर रहे हैं ना। और एग्जाम्पल्स है ऐसे,
उसने पूरे ऑफिस को हिला डाला, उसने पूरे ऑफिस में हलचल मचा दी। ही शुक द होल ऑफिस, ही शुक द होल ऑफिस। समझे कब यूज करना है शुक इट को? आगे बढ़ते हैं, कौन सा है? ट्विस्टेड इट, ट्विस्टेड इट। ये ट्विस्ट का पास्ट टेंस है। क्या मतलब होता है ट्विस्टेड इट का? तोड़ मरोड़ दिया, तोड़ मरोड़ दिया। जैसे कि उसने मेरी बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया, उसने मेरी बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया। ही ट्विस्टेड माई वर्ड्स, ही ट्विस्टेड माई वर्ड्स। ईट की जगह पर यहां पर माई वर्ड्स का इस्तेमाल किया है। आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं ही ट्विस्टेड इट। और एग्जाम्पल्स दू तो उन्होंने सच्चाई को तोड़ मरोड़ के पेश किया। दे ट्विस्टेड द ट्रूथ, दे ट्विस्टेड द ट्रूथ, दे ट्विस्टेड इट। डायरेक्ट भी बोल सकते हो आप। ओके, नेक्स्ट कौन सा है? टच इट, टच इट। क्या मतलब होता है टच इट का? भावुक कर दिया, छू लिया। एग्जाम्पल देखते हैं। उसकी कहानी ने मुझे भावुक कर दिया, उसकी कहानी ने मुझे भावुक कर दिया, छू लिया। हिज स्टोरी टच मी, हिज स्टोरी टच मी। तो ईट की जगह पर क्या आता है? मी आता है, खुद के लिए यूज कर रहे हैं। जब भी आप ये वर्ड का यूज करोगे टच का, तो आखिर में ईट नहीं आएगा, ईट हमेशा पहले आएगा, क्योंकि ये छू लिया, ये किसी व्यक्ति के लिए यूज करते हैं। जैसे कि उस फिल्म ने मेरे दिल को छू लिया, उस फिल्म ने मेरे दिल को छू लिया। दैट मूवी टच माई हार्ट, दैट मूवी टच माई हार्ट। आप ऐसे भी लिख सकते हो, इट टच माई हार्ट, इट टच माई हार्ट। समझे कब यूज करना इस वर्ड को, टच को? ओके, आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग है ना टॉपिक, मजेदार है ना? और कई मजेदार वर्ड्स आने वाले हैं। कौन सा है? स्नैच इट, स्नैच इट। ये स्नैच का पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म भी सेम ही होता है। स्नैच इट का मतलब होता है छीन लिया। डायरेक्ट बोलते हैं ना हिंदी में हम, छीन लिया। एग्जाम्पल देखते हैं। उसने छीन लिया, उसने छीन लिया। ही स्नैच इट, ही स्नैच इट। भाई क्या छीन लिया? उसने मोबाइल छीन लिया। ही स्नैच माई मोबाइल, ही स्नैच माई फोन। वैसे छीनने के लिए यूज करेंगे। उसी तरह चोर ने उसका पर्स छीन लिया। द थीफ स्नैच हर पर्स। ओके, मजेदार है ना? आगे बढ़ते हैं, कौन सा है? फिल्ड इट, फिल्ड इट। क्या मतलब होता है? भर दिया, पूरा भर दिया, पूरा पूरा भर दिया। एग्जाम्पल लिखते हैं। मैंने फॉर्म भर दिया, मैंने फॉर्म भर दिया। आई फिल द फॉर्म, आई फिल द फॉर्म। अब हिंदी में डायरेक्ट बोलते हैं ना, भर दिया, भर दिया। तो आप इंग्लिश में भी ऐसे बोल सकते हैं। आई फिल्ड इट, ही फिल्ड इट, शी फिल्ड इट, दे फिल्ड इट। वैसे इस वर्ड का इस्तेमाल हम किसी चीज को भरने के लिए भी करते हैं, पानी से। उसने बाल्टी भर दी, उसने बाल्टी पूरी भर दी। ही फिल्ड अ बकेट, ही फिल्ड अ बकेट। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ही फिल्ड इट। समझे? नेक्स्ट कौन सा है? बहुत मजेदार वर्ड है, हमेशा एडवांस इंग्लिश में यूज किया जाता है, पर आपको मैं बेसिक इंग्लिश में इसे कैसे यूज करना है आसानी से ये मैं सिखाऊंगा। स्पिल्ड इट, स्पिल्ड इट। ओके, ये पास्ट टेंस है स्पिल का, थर्ड फॉर्म भी स्पिल्ड ही आता है। स्पिल्ड इट का मतलब होता है राज खोल दिया, राज खोल दिया। जैसे कि उसने राज खोल दिया, उसने राज खोल दिया। शी स्पिल्ड अ सीक्रेट, शी स्पिल्ड अ सीक्रेट। इट की जगह पर आपने क्या लिखा है? सीक्रेट। आपको सीक्रेट लिखना है। आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो शी स्पिल्ड इट। ओके, वैसे ही उसने सच बता दिया, उसने सच बता दिया मतलब राज खोल दिया उसने। ही स्पिल्ड द ट्रूथ, ही स्पिल्ड द ट्रूथ। है ना इंटरेस्टिंग? समझे कैसे यूज करना है स्पिल्ड इट को? कौन सा वाला है अभी? आगे बढ़ते हैं। स्किप्ड इट, यह है स्किप्ड इट। स्किप्ड इट का मतलब क्या होता है? नजरअंदाज कर दिया। एग्जाम्पल लिखते हैं। उसने एड्स छोड़ दिए, उसने एड्स नजरअंदाज कर दिए। ही स्किप द एड्स, ही स्किप द एड्स। आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं ही स्किप इट, शी स्किप इट।
वैसे ही उसने परिचय छोड़ दिया, मतलब इंट्रोडक्शन छोड़ दिया। ही स्किप द इंट्रोडक्शन, किसी वीडियो का इंट्रोडक्शन होगा उसने स्किप कर दिया और आगे निकल गया। हिंदी में ऐसे बोलते हैं ना, नजरअंदाज कर दिया, तो इंग्लिश में बोलना है शी स्किप इट, ही स्किप इट, वैसे समझे कब यूज करना है स्किप इट को। नेक्स्ट कौन सा है, रैप्ट इट। रैप्ट इट, ये डब्ल्यू है पहला वाला, वो साइलेंट है। क्या मतलब है रैप्ट इट का, खत्म कर दिया, खत्म कर दिया। एग्जाम्पल देखते हैं, उसने अपना काम खत्म कर दिया, उसने अपना काम खत्म कर दिया। ही रैप्ड अप हिज वर्क, ही रैप्ड अप हिज वर्क। आपको हमेशा याद रखना है कि रैप्ड के बाद आपको अब यूज करना है। और एग्जाम्पल्स है ऐसे, मीटिंग खत्म हो गई, मीटिंग खत्म हो गई, द मीटिंग रैप्ड अप, द मीटिंग रैप्ड अप। आप समझ गए होंगे कैसे यूज करना है इन शब्दों को, बहुत आसान है। और मैंने आपको बेसिक में सिखाया है कि कैसे इनका यूज करते हैं, बहुत सिंपल है। आप डेली कॉन्वर्सेशन में भी यूज कर सकते हैं। अभी आपके स्क्रीन पर एक सेंटेंस है, हिंदी वाला सेंटेंस है, जिसे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। बहुत ही सिंपल है। हमेशा मैं आपको वीडियो के अंत में एक सेंटेंस देता हूं सॉल्व करने के लिए, और इसका ट्रांसलेशन आपको मुझे कमेंट करना है, मैं आपको हार्ट दूंगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।